हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों को इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है, कितने मार्क्स आपको टीएमए में स्कोर करने होते हैं, कितने मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में लेकर आने होते हैं और कितने मार्क्स आपको थ्योरी में लेकर आने होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कौन सा मॉड्यूल आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस मॉड्यूल में आपके कितने मार्क्स मिल सकते हैं कम से कम चैप्टर पढ़कर, इन सब बातों के बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अपने केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आपका कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका यहाँ पे मॉड्यूल फर्स्ट। मॉड्यूल फर्स्ट जो है फ्रेंड्स वो आपका 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। फिर आता है आपका यहाँ पे मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल सेकंड का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। मॉड्यूल थर्ड का वेटेज है आपका 8 मार्क्स का, मतलब कि 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से पूछे ही जाएंगे आपसे। ठीक है, इस तरीके से इन मॉड्यूल के सामने इनके मार्क्स का वेटेज लिख रखा है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो मॉड्यूल है आपका यहाँ पे है मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7। ठीक है, ये दोनों ही आपके 18 मार्क्स के वेटेज रखते हैं। फ्रेंड्स ये तो हो गया आपके मॉड्यूल्स के वेटेज की बात। अब हम जान लेते हैं कि कौन से मॉड्यूल में कितने चैप्टर्स आते हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन करने से इतने मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। लोग देख सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल के अंदर लेसन्स दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ चैप्टर्स के सामने पीई लिखा हुआ है और कुछ चैप्टर्स के सामने टीएमए लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीएमए का मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है जिन चैप्टर्स के सामने आपका टीएमए लिखा हुआ है वो टीएमए में आ चुके हैं, वो अब आपके पब्लिक एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, पीई का मतलब है पब्लिक एग्जाम। जिन चैप्टर्स के सामने आपका पीई लिखा हुआ है वही चैप्टर्स आपके पब्लिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मॉड्यूल फर्स्ट है, मॉड्यूल फर्स्ट में से सिर्फ आपको 1 चैप्टर की प्रिपरेशन करनी होगी। मॉड्यूल सेकंड में से सिर्फ आपको 2 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी होगी। मॉड्यूल थर्ड में से आपको 3 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी होगी और मॉड्यूल फोर्थ में से आपको सिर्फ 1 चैप्टर की प्रिपरेशन करनी होगी। इसी तरीके से यहाँ पे आपको सारे मॉड्यूल के सामने मैंने चैप्टर्स के नंबर्स लिख रखे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन चैप्टर्स की आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अब ये तो बात होगी फ्रेंड्स आपके कि कौन से मॉड्यूल में आपको कितने चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर ओवरऑल आपके 22 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे कि आप अपने 80 to 90% तक स्कोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं केमिस्ट्री में। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी में मिलाकर 33 मार्क्स लेकर आने होते हैं। प्रैक्टिकल में आपके 7 मार्क्स कंपलसरी हैं। अगर आपके 7 से 6 मार्क्स भी हुए तो आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। थ्योरी में 21 मार्क्स से कम मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अपना टीएमए जमा कर रखा है तो आप लोगों को थ्योरी में 21 मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना टीएमए जमा नहीं कर रखा है तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे आपके 27 मार्क्स लेकर आने होंगे। ठीक है, जब आप इसमें 27 मार्क्स लेकर आओगे थ्योरी में और 7 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में आएंगे, तब आप इसमें पास होंगे 33 मार्क्स पर। तो अब ये 21 या 27 मार्क्स हमें कहाँ से मिलेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स को चूज़ किया है जिनका वेटेज ज़्यादा है और इनके अंदर आपके चैप्टर्स कम हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने यहाँ पे चूज़ किया है आपका मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल सेकंड का वेटेज है आपका 10 मार्क्स का और जिसके लिए मुझे सिर्फ 2 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, फिर आता है आपका मॉड्यूल फोर्थ। मॉड्यूल फोर्थ का वेटेज है आपका 6 मार्क्स का और इसके लिए एक ही चैप्टर की प्रिपरेशन करनी होगी। मॉड्यूल फिफ्थ में आप लोगों को 3 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी होगी और आप यहाँ से 12 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मॉड्यूल 8। यहाँ पर सिर्फ आपको एक चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है और यहाँ से आप 4 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मॉड्यूल फर्स्ट से चैप्टर 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो इसलिए मैंने उस वाले मॉड्यूल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। मैंने यहाँ पे इजी चैप्टर्स को चूज़ किया है जो कम टाइम टेकिंग है। ठीक है, जिनसे आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो और इनमें आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे 7 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करते हो, ये जो चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, तो आप यहाँ से 32 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को इन चैप्टर्स को बिल्कुल डीपली पढ़ना होगा। अगर आपसे इनमें से एमसीक्यू भी पूछा जाए तो आप एमसीक्यू का भी आंसर दे पाएँ, इस तरीके से आपको इनकी प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, तभी आप इस वाले पेपर में पास हो सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को
पासिंग मार्क्स सिर्फ आपको यहाँ पे थ्योरी में 21 मार्क्स चाहिए होंगे टीएमए के साथ। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने टीएमए जमा नहीं कर रखा है तो 27 मार्क्स लेकर आने होंगे, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे कितना सिलेबस बताया, 32 मार्क्स का, ठीक है। तो 32 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है 7 चैप्टर्स को। और फ्रेंड्स 7 चैप्टर्स मेरे ख्याल से आप लोग अपने 12 से 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस एग्जाम में पास होना है तो 7 चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से करना ही होगा। तो फ्रेंड्स ये था आप लोगों का केमिस्ट्री का सिलेबस और ये थे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और फ्रेंड्स अब इन्हीं मॉड्यूल्स के जो ये मॉड्यूल्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं मॉड्यूल्स के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मेरी अगली वीडियो होगी वो इन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे। और मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी के भी आप लोगों के इसी तरीके के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बनाई हुई है चैनल पे। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें क्लिक कर देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी के, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिलती रहेंगी जल्दी ही। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।